अस्सलाम वालेकुम। आज भी मैंने आपसे एक छोटी सी बात करनी है और आज की जो एक छोटी सी बात है वो मेरी पुरानी छोटी सी बातों से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि बात यह है कि पाकिस्तान में इंसाफ क्यों नहीं मिलता। जब एक चीज गलत है, सबको नजर आ रही है कि वो गलत है, तो हम लोगों को क्या प्रॉब्लम है उस जज को या उस पुलिस वाले को या जिस बंदे ने भी वो एक्शन लेना है, उसको मसला क्या है? भाई पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है और इसके अंदर कोई भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सारी चीजें जो है ना, ये हम सिर्फ सुनते रहते हैं, बड़ा पाकिस्तान में इंसाफ मिलेगा, ये होगा, नया पाकिस्तान भी बन गया। लेकिन जो बात मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि इतने ज्यादा केसेस हैं जिनका रिजल्ट नहीं आता, जिनमें से बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं बेचारे जिनको पढ़े लिखे नहीं होते, उनकी जमीनें छीन ली, फलाना हो गया। तो ऐसे हम बहुत सारे केसेस देखते हैं। हम चलो कहते हैं कि यार वो अपना केस खुद नहीं लड़ पाए, समहाउ उनके अंदर इतना वो नहीं था, इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें वो रास्ते नहीं पता थे कि वो ये सब कुछ कराते। लेकिन आज की जो छोटी सी बात है वो एक ऐसे साहब के मुतालिक है जिनके बारे में जब मैंने ये बातें सुनी, मैंने पिछले दिनों बहुत सारे चैनल्स पर शोर सुना और मैंने फिर उनसे बोला, मैंने कहा कि मैं एक छोटी सी बात करती हूँ और आप लोग जो है मेरी बात को इस हद तक ले जाते हैं कि फाइनली एक्शन हो जाता है। और आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम अगर खुद नहीं हिलेंगे, अगर हम खुद इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, आज ये इनके साथ हो रहा है, कल ये आपके साथ होगा। जी डॉक्टर काजी जावेद इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अच्छा देखिए, ये मैंने बड़ी दफा सुना, किसी गरीब की जगह पे कब्जा कर लिया, फलाने पे कब्जा कर लिया। अब आप सबसे पहले तो मुख्तसर सा ये बताएं कि बेसिकली छोटी सी बताएं, छोटी सी बात में, कि ये हुआ क्या? रबी, बात यूँ है कि हम ये जो बिल्डिंग है ये हमारे पास है, माय मदर्स प्रॉपर्टी फ्रॉम सिंस लास्ट 50 इयर्स माशाल्लाह। तो इसको हम किराए पे देते थे और यही मेरी वालिदा का, वालिद का ज़रिया माश था। तो 2013 में लास्ट जब हमने किराए पे दी है, तो ये सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस थे जिनको हमने समझा कि यार ये पढ़ाई लोगों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, चलो हम इनको कम पे दे देते हैं। तो हमने सिर्फ 2.5 लाख पे ये 4 कनाल में कर दिया इनको। इनका जो मालिक है अब्दुल खालिक और अब्दुल रहमान है, उनका एक मीडिया ग्रुप भी है जो इन्होंने बाद में बनाया। हमें नहीं पता था कि इनका मीडिया ग्रुप भी है, नियो टीवी और लाहौर रंग और छोटी। मेरे वालिद जो के बुजुर्ग हैं वो जाते थे, उनको इन्होंने शायद एंटेंगल कर लिया इसमें और ले लिया। फिर बाद में 1 साल के बाद ही 2013 में लिया, 2014 के दिसंबर से उन्होंने बंद कर दिया किराया देना। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि लॉस में जा रहे हैं, लेकिन उनके मालिकान उनको नहीं छोड़ते। उसकी वजह पता है क्या है? सर आप भी सुन लें। उसकी वजह यह है कि वो उनके पास एक पावर आ जाती है जी। फिर गवर्नमेंट भी उनकी बात सुन रही है। जैसे अभी मेरे पास भी एक छोटी सी पावर है, मैं तो आपकी बात सुना रही हूँ, कल को मैं कोई गलत बात भी कर सकती हूँ। आई मीन लोग सुनते हैं ना आपकी बात। एग्जैक्टली। तो ये मीडिया हाउसेज और ऐसे चैनल्स, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि फिर ये ना ठिश हो जाए मेरे साथ। लेकिन ये मैं बता दूं एक तो आ गया ना बीच में। नहीं चलो, उसका तो खैर मैं डायरेक्टली किसी का भी नाम नहीं ले रही। ये फैक्ट बता रही हूँ मैं, उनकी मेंटालिटी बता रही हूँ कि जो टीवी चैनल्स हैं, जो न्यूज चैनल्स हैं, वो लॉस में भी इसलिए चलते हैं क्योंकि उसके बाद वो ब्लैकमेल करते हैं गवर्नमेंट को, वो ब्लैकमेल करते हैं आपके दूसरे इदारों को, और वो ब्लैकमेल करते हैं इन जैसे साहब को। आप ये इनकी माँ का घर है। चीफ जस्टिस से अपील है कि वो हमारी जान छुड़ाएं इन लोगों से, ये अच्छे लोग नहीं हैं। और इन्होंने किराए पे दिया है जो कि एक जस्टिफाइड है, हलाल चीज है, और उसके बाद इन्होंने किराया देना बंद कर दिया क्योंकि जी हमारा मीडिया हाउस बन गया, अब हम हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। और ये मैं बता रही थी कि एक टाइम था कि पुलिस तक जो है ये मीडिया वालों से बहुत डरती थी, वो अपना कार्ड दिखाते थे तो पुलिस डर जाती थी। और ये मैं आपको एक और बात बताऊं, चूंकि छोटी सी बात का मकसद ये भी है कि आप लोगों को मैं ये कंफर्म कर दूं कि जब चेक बाउंस होता है ना किसी का, पाकिस्तान में ये बड़ा लॉ अब सख्त हो गया है कि जब चेक बाउंस होता है तो आप सेशन कोर्ट में जाए, क्योंकि पुलिस में मसला होता है ना, पुलिस वाले अब आप जो मर्जी कह लें, बड़े अच्छे आप लोगों को लगते होंगे, लेकिन वो पैसे लिए बगैर वो किसी का काम नहीं करते। सॉरी माजरत के साथ सर, आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, बट पुलिस वाले जो है ना, आप जायज काम कराओ, अब ना जायज काम कराओ, उन्हें पैसे चाहिए वरना वो नहीं हिलते भाई। तो अब ये सेशन कोर्ट ने ले लिया, अब आप कोर्ट के अंदर वो चेक जाके डालते हैं तो कोर्ट पुलिस को कहती है जाओ उस कल्परेट को पकड़ के लाओ, और नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये। अब ये देखिए कितनी चालाकियां हो रही हैं, और उसी जज ने स्टे दे दिया, जो जज ने जिसका फैसला इंप्लीमेंट हो रहा था उसी जज ने स्टे दे दिया। अच्छा, ये सॉरी टू से पाकिस्तान के अंदर जजेस भी बिकते हैं, लॉयर्स भी बिकते हैं, पुलिस भी बिकती है। अब सुना है हमने कि नए पाकिस्तान में चीजें रेक्टिफाई कर रहे हैं, कब करेंगे नहीं पता।
तो जनाब आपको ये सारी बातें सुनाने का सिर्फ एक मकसद है कि कभी ये मत सोचा करिए यार उसके साथ हो रहा है मैं बड़े सुकून से बैठा हूँ, नहीं, ये कल उसके साथ हो रहा है, आज उसके साथ हो रहा है, कल ये आपके साथ होगा, आपके बच्चों के साथ होगा, आपकी नस्ल के साथ होगा। पाकिस्तान को ठीक करना है तो हम सब ने आवाज उठानी। आप एक बच्ची का आप साबित हो जाता है जी इसने बुरा किया बच्ची के साथ, उसको कत्ल कर दिया, 3-3 महीने तक सोचते रहते उसको फांसी चढ़ाए ना चढ़ाए, उसके बाद अननोन सी फांसी दे देते हैं। यार आप लोग क्या चाहते हैं? आप पाकिस्तान को वैसे ही रहना देना चाहते हैं या आप उसमें बदलाव चाहते हैं? यू नीड टू चेंज। मेरा ख्याल है कि आप ना चीफ जस्टिस साहब से उम्मीद रखें, ना किसी और इदारे से रखें, आप आवाम से उम्मीद रखें। ये आपकी बात को इतना सर्कुलेट करेंगे इंशाल्लाह कि आपको जरूर इंसाफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो जनाब वेलकम अगेन विद सम अदर छोटी सी बात। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।